वचन को हम जाएंगे। और सुबह जब मैं उठा तो जैसे ही बेड से जब मैं उठा और बेड से उठते ही तो मैं ऐसे चित सोया था, ऐसे जब उठा आधा बॉडी बेड पे था और आधा बॉडी जैसे उठा वैसे का वर्ड आया, यू आर द विनर। हालेलुया। यू विल बी द विनर, यू विल बी द विनर। आप मैं जीते हुए। हालेलुया। और मैं बाथरूम गया, आया, वापस बैठा। ऑलरेडी मेरे पास में से पहले से तैयार रहता है, मैं तैयार करके रखता हूँ संडे क्या देना है। ऑलरेडी मेरे पास मैसेज था, पर आज की सुबह जो खुदा ने मुझे वर्ड दिया, यू विल बी द विनर, आप जीते हुए हो। आमीन। एक दूसरे को देख कर कहो, आप जीते हुए हो। आमीन। नो मैटर हार का सामना करना पड़ा, नो मैटर मैं गिर गया, नो मैटर मैं टूट गया, पर मैं एक बात जानता हूँ, मैं विनर हूँ, विनर रहूँगा और मुझे कोई हरा नहीं पाएगा। हालेलुया। यू विल बी अ विनर। एक दूसरे को देख करके, यू विल बी अ विनर। जोर से कहा, यू विल बी अ विनर। आमीन। हालेलुया। हम जीते हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको विश्वास है मैं जीता हुआ हूँ? आमीन। हम कभी नहीं हारेंगे। आमीन। हालेलुया। ये वर्ड मेरे माइंड के ऊपर नहीं है, आज की सुबह खुदा ने मेरे हार्ट में डाला, यू विल बी अ विनर। और मैंने फटाफट जल्द से जल्द मैंने जब मेरे माइंड में खुदा ने वर्ड डालता गया और मैं लिखता चला गया। आइए निकालेंगे, सबसे पहले वर्ड हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, सब जानते बहुत ही फेमस वर्ड है और वह है 8 अध्याय उसका 37 वचन को हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। हालेलुया लॉर्ड। शदूरी खानदारा बशतूरी कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा। कहता है इन सब बातों में हम उसके द्वारा, बोलो उसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। इन सब बातों में उसके द्वारा, तब यीशु मसीह के द्वारा, जिसने हमसे प्रेम किया है। बोलो यीशु ने मुझको प्यार किया। एक दूसरे देख बोला, यीशु ने आपको प्यार किया। हालेलुया। इन सब बातों के कारण जिसने मुझसे आपसे प्यार किया है, हाँ, जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। मैं बोलो, मैं जैवन से बढ़कर हूँ, मैं जैवन से बढ़कर हूँ। बोलो, मैं जीता हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। जीत हमारी है। परमेश्वर ने मुझको और आपको जीत, इतना बड़ा जीत हमको और आपको दिलाया है कि मुझको और आपको अब कोई हरा ही नहीं सकता। हालेलुया। कलवरी के क्रूस, मानो इस दुनिया में एक ही व्यक्ति था जो मुझको और आपको हरा सकता था, वो कौन था? शैतान। पर उसी को कहता है, उसी को उसने हमेशा के लिए हरा करके उस पर हमें कहता है वो हमेशा के लिए जीत दिला दिया। आमीन। यू विल बी अ विनर। आप जीते हुए हो। आमीन। परिस्थिति या हालात या कंडीशन या कोई वस्तु या कोई चीज अब मुझको और आपको हरा नहीं सकता। आमीन। क्योंकि जिसने मुझको और आपको बनाया, जिसको मैं और आप प्यार करते हैं, जिसको आप और मैं भजते हैं, जिस खुदा के आगे घुटने टेकते हैं, उसने कह दिया है जीत अब तेरी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जिसने मुझको प्यार किया, मैंने जिसको प्यार किया, उसने मेरे लिखे में, उसने मेरे नाम में हमेशा के लिए कहता यू विल बी अ विनर। तू जीता हुआ है। आमीन। परमेश्वर ने जीत तुझको दे दिया है। आमीन। हमें खुदा ने हमें जीत दे दिया है। वो हार को जीत में बदलने वाला परमेश्वर है। आमीन। लगता है कि हम हार रहे हैं, पर कहता है नहीं नहीं नहीं, अंत तो ये है कि तेरा भला होगा। नीति वचन में लिखा है कि अंत में तेरा भला होगा, तू ही जीतेगा। दुनिया को लगता है, लोग को लगता है तू हार गया, पर कहता अंत में तेरा भला होगा, तू जीतेगा, क्योंकि तू जैवन से बढ़कर है।
आमेन, हालेलुया। जो सबके लाइफ में न जाने कितने सारे कहता हार आया। पहला हार था वो कुएं में गया, उसके खुद के भाई ने धक्के मारा, उसको गिरा दिया, पर कहता है उस खुदा ने फिर से उसको उठाया वहां से। हालेलुया। कहता है उसके बाद अमलेकियों के हाथ में बेचा गया। वो बार बार हार का सामना कर रहा था। मालूम जब इंसान खुद से गिरे ना उतरा उसको दुख नहीं होता, पर कोई दूसरा कर गिरा है ना तो बहुत पेनफुल होता है, बहुत दर्दनाक होता है, दर्द से बड़ा होता है। खुद से गिरे तो वो दुख होता है, पर कोई आके दूसरा गिरा है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है। और जो सबके लाइफ के साथ ऐसा हुआ, अमलेकी के हाथ में बेचा गया, पोतीफर के हाथों में बेचा गया। कहता है वहाँ अच्छा था, उसके बाद उसको जेल खाने में डाला गया, पर परमेश्वर ने पहले से कह दिया था यू विल विनर। आमीन। परिस्थितियां, हालात या कंडीशन कुछ भी हो जाए तो उसको उस पद पे जाने से कोई रोक नहीं सकता। आमीन। चाहे कितना भी दुष्ट तेरे गिराने की कोशिश करे, मैंने तेरे नाम लिख दिया है, यू विल बी अ विनर। हालेलुया। तू जीतेगा। एक दूसरे को देख करके आप जीतेंगे, क्योंकि जीत आपके नाम लिखी गई है। हमें ऊंचाइयां हमारी है, बुलंदियां हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। यू विल अ विनर, आप विनर हो। कोई भी चीजें, कोई भी परिस्थिति आपको नहीं हरा सकता। हालेलुया, हालेलुया। मालूम क्योंकि क्या लिखा है? जिसने मुझको प्यार किया है उसने मेरे नाम में पद दे दिया है। क्या दे दिया है? कि तू अब जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया। एवरी डे मेरे पे जब आप मॉर्निंग उठो ये बात आप कहो, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ, मैं जयवंत से बढ़कर। आई एम द विनर। हालेलुया। निकालिए पहला कुरिन्थी की पुस्तक में हम जल्दी जाएंगे। पहला कुरिन्थी दूसरा अध्याय उसका 14 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। हाँ, और दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय 14 वचन, और एक निकाले पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 24 से 26 वचन तक। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लेके चलता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लेके चलता है। वो हमें जयवंत करता है। सदा ऐसा नहीं लिखता है कि एक सदा हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। हमें हालेलुया। सदा हमें मालूम जय का उत्सव क्या बोलते हो? जय का उत्सव मालूम जब कोई जीतता है ना, कभी जीतता है तो उत्सव मनाते। अभी कर्नाटका में कांग्रेस ने जीता है ना, कांग्रेस ने जीते ना, क्या जीते, फटाके फोड़े न, गुलाल उड़ाड़े न, क्या कितना आने की। ये तो उनका कुछ आवर्ष का आनंद है। और वचन में लिखा है जो जीत उसने हमको दिलाई है, वो जीत वो 1 दिन 2 दिन का, 2 आवर 3 आवर 5 आवर्स का नहीं है। वो कहता है जीत, कहता है सदा। हम बोलो सदा, सदा का है। हालेलुया, हालेलुया। तब हालात की कंडीशन कभी कभी आके ऐसे भी तोड़ देते हैं हम मायूस हो जाते हैं। पर मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, वो कुछ पल का है, जीत सदा हमारी है। वो हमेशा हमें जय के उत्सव में लेके चलता है। ये वन कुछ दिन कुछ पल का ये कोई माने नहीं रखता। मैं और आप इस बात का बिलीव करें, जीत मेरी है। आमीन, हालेलुया। जीत हमारी है। हालेलुया, हालेलुया। जीत हमारी है। थैंक यू फादर लॉर्ड। मेरे साथ में पहला कुरिन्थी 9वां अध्याय और इसका 24 वचन से आगे पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु
इनाम एक ही को मिलता है। इनाम एक ही। दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं, मालूम दुनिया कैसे क्या। कई बार कि आप जब पढ़ाई करते होगे, पढ़ाई करते समय आपने कोई ना कोई खेल में भाग लिया होगा, है ना। मैंने खो खो में भाग लिया, खो खो खेलते हैं, खो खो आता है, खो है ना, खो खो में भाग लिया। और कबड्डी बहुत खेलता था मैं, कबड्डी में भाग लिया और कई बार हम जीते कबड्डी में, खो खो में कई बार हम जीते। तो वो भागना कहता है कि कोई अगर 5 टीम हो तो एक ही टीम जीतता है, 5 नहीं टीम जीतते, राइट। यदि आप दौड़ में भाग रहे हो तो एक ही व्यक्ति विनर बनेगा, ठीक है ना। सब नहीं, एक क्या फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, पर विनर की एक माना जाता है, क्योंकि 10 लोग हैं तो 10 में जो पहला जो जीते वही विनर है ना। मगर इसलिए योजना में लिखा है कि दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं और इनाम एक ही को ही मिलता है। तुम वैसे ही हाँ, ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, तुम ऐसे दौड़ो कि जीतो। हालेलुया, हालेलुया। हमारे आगे पढ़ो, देखो आगे पढ़ो। हाँ, हर एक पहलवान सब प्रकार का चयन करता है। हाँ। तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं। हाँ। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी क्या लिखता है, मैं इसी रीति से दौड़ता हूँ, लक्ष्य ही नहीं, मेरा लक्ष्य है। एक दूसरे को देख के बोलो, मेरा लक्ष्य है। हिलाकर बोलो, मेरा लक्ष्य है। हालेलुया। मालूम मेरा हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य निर्धारित की गई है, लक्ष्य नियुक्त कर दिया गया है। मैंने लक्ष्य बना लिया है, मुझको ये बनना है, मुझको ये करना है, मुझे इस पोजीशन पर जाना है, मेरे नाम ये चीजें लिख गई है। हालेलुया। तो भले कहता है, भले मेरे से कोई आगे निकल जाए या मेरे से कोई पहले निकल जाए, पर मुझे और आपको क्या करना है, दौड़ते रहना है, चलते रहना है। धीमा चढ़े कोई बात नहीं, फास्ट दौड़े कोई बात नहीं, थोड़ा स्पीड दौड़े कोई बात नहीं, कुछ भी हो, कोई मेरे से आगे निकल जाने दो। पर एक बात हम जानते हैं, चाहे मैं धीरे दौड़ूं, चाहे फास्ट दौड़ूं, चाहे मध्यम रीति से दौड़ूं, हमें क्या करना है, दौड़ते रहने का है। क्योंकि मैं जानता हूं मेरी मंजिल मुझे मिलेगी। यदि आप चल रहे हो या दौड़ रहे हो, एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरी मंजिल मुझको मिलेगी। हमें रुकना नहीं, दूसरे को देखो, हमें रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब चाहे खाड़ा है, खाड़ा करके पार करके चलो, है ना। चाहे कोई आड़े आकर हमारे साथ धक्का मारे, कोई बात, उसको हटा करके आपको बस एक ही काम करना है, क्या, चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। किस लिए, क्योंकि जीत मेरी है। हालेलुया। यदि मैं चल रहा हूं तो आज नहीं तो कल मैं मंजिल पा लूंगा। हालेलुया। यदि मैं चल रहा हूं तो मैं वो चीज हासिल कर लूंगा। आमीन। हालेलुया। वो चीजें मुझको मिल जाएगी जिसकी चाहत मुझ में है, जो चीजें डेस्टिनी मैंने तैयार किया है, जो विजन मैंने देखा है, जो बातें मैंने अपने हाथ में कदा सजोए रखा है, वो दिन में आऊंगा कि मैं उस पर खड़ा रहूं। आमीन। जो सबके लाइफ में एक बात लिख गई थी कि लोग तुझको दंडवत करेंगे, मैं उस लेवल तक तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। जो सबके लाइफ में इतने सारे अप एंड डाउन आए, पर कभी मजाल है कि वो थमसा गया, वो कदम पे कदम बढ़ाता गया, वो चलता गया। गड्ढे में गिरा, वहां से निकला, फिर चला, बेच दिया तो भी उठा चला। कहता है कुत्ती पर के घर में तनाव करता तो भी खुदा को बसता रहा है, प्रभु की महिमा करता रहा। जेल खाने में था तो वहां भी प्रभु की महिमा करता रहा। और पर वो समय आया, वो दन से मिस्र देश के ऊपर मंत्री बन के खड़ा हुआ। आमीन। प्रभु के घर में देर पर अंधेर नहीं है। हालेलुया। वो सुनता है, वो करता है, वो देता है, वो हाथ लंबाता। बस हमको क्या करना है, हमें क्या करना है, कुछ भी हो, परिस्थितियाँ चाहे विपरीत हो, हालात चाहे विपरीत हो, कंडीशन चाहे कैसा भी, हमें बस एक ही काम, हमें चलते रहना है। जब मैं छोटा था, 6 में या फिर 7 में,
तब एक पोयम हमको बार बार रटम रट कर ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई अगेन, एक पोयम का ट्राई, कोशिश करता रहा कोशिश करता रहा कोशिश करता रहा, मंजिल तुझे मिलेगी, यू विल बी अ विनर, हालेलुया, आप जीतेंगे, हालेलुया। ओके, हाँ आगे पढ़िए थोड़ा सा। 24 से 26 वचन तक पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते हाँ, कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही लेके जाता है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। कि कदा तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम जीतो। हाँ हर एक पहलवान हाँ सब प्रकार का संयम करता है। हाँ वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। हाँ मैं भी इस रीति से मुक्का से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा में पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, जैसे ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कहता है मैं अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐ दौड़, ऐ चलता रहा, ऐ चलता रहा, ऐ चलता रहा, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का दास पौलुस कहता है क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, मेरा एक उद्देश्य है, मुझको मेरी मंजिल की ओर मुझे जाना है, मुझको मेरी पोजीशन की ओर पहुंचना है। इसलिए पौलुस कहता है, हमें इंकरेज करके कहता है हमें दौड़ना है, हमें चलना है, रुकना नहीं है। एक और वचन निकाले, फिलिपियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 12 वचन से 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। थैंक यू फादर। फिलिपियों के पुस्तक 3 अध्याय और इसका 12 से 14 वचन तक। कहता है यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका, क्या लिखता है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका। जिन बातों को मुझको लागनी है, जिन बातों को मुझे इच्छा है, जो चीजों को मैं पाना चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं पा चुका, परंतु और कहता है क्या मैं सिद्ध हो चुका, और उस पदार्थ को पकड़ने के लिए, पर कहता है उस पदार्थ को, उस चीज को पकड़ने के लिए मैं दौड़ा चला जाता हूँ, हालेलुया, हालेलुया। हर एक लोग की कुछ न कुछ इच्छाएं हैं। ऐसा कोई है जिसकी इच्छा नहीं है, कुछ भी इच्छा नहीं है ना? कोई है यहाँ पर? हर एक की कुछ न कुछ ख्वाहिश है, कुछ न कुछ डिजायर है। कोई न कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कोई बड़ी नौकरी हासिल करना चाहता है, कोई बड़ा मकान बनाना चाहता है, कोई बड़ी जमीन खरीदना चाहता है, कोई बड़ा सेवक बनना चाहता है, कोई वर्ल्ड वाइड यूज होना चाहता है, कोई बड़ी कलीसिया बांधना चाहता है। हर एक किसी न किसी की कुछ न कुछ लक्ष्य है, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मैं लक्ष्यहीन होकर के नहीं चलता। जब मैं रायकोटा में था तो हमको दो चीज़ें पहुंचाया, अच्छा रीति से प्रभु के दास सैम ब्रदर ने पढ़ाया। एक तो है दर्शन, दर्शन क्या है, कैसे दर्शन को हम पाए, और दूसरा है लक्ष्य, अपना लक्ष्य निर्धारित करो, हालेलुया। एक दर्शन बनाओ, गोल बनाओ और लक्ष्य निर्धारित करो। और कहता है उसके सब कुछ लिख दो। हबक्कुक की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि दर्शन की बातें लिख दे, वर्ण पट्टियों पर लिख दे और बड़े बड़े अक्षरों से लिख करके अपने दीवारों पे लटका दे कि कोई भी आए चलने फिरने दौड़ने वाला भी उसको पढ़ सके, हालेलुया। क्योंकि निकाल 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 हाँ, पढ़ हबक्कुक के पुस्तक दूसरा अध्याय को निकालेंगे हम 14 वचन से आगे। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वर्ण पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। दूसरे को देखकर वो लिख दे। मान एक बात आप सुन लो, हेलो हेलो दो, एक बात आप सुन लो, आपका दर्शन पूरा होगा, आमीन। आप लक्ष्य को पाएंगे। मालूम क्यों?
क्योंकि वो मेरे साथ खड़ा है। वो मुझको चमेली का जिसने मुझको प्यार किया है उसने मुझको जीवन से बढ़कर बनाया है। तो मैं लक्ष्यहीन नहीं होऊंगा, मैं लक्ष्य को पालूंगा। हालेलुया। एक दूसरे को देखो, मैं लक्ष्यहीन नहीं होऊंगा, मैं लक्ष्य को पालूंगा। आमीन। हालेलुया। अब सवाल है, अरे मैं गिर गया, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा जो गिर गया उस पर कैसा खुदा का अनुग्रह आता है। हालेलुया। पहली बात सुन लो, देखो पढ़िए क्या कहता है। दर्शन की बातें लिख दे, हाँ, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि हर एक लोग जो भी तेरे पास आए उसको मालूम है इसका लक्ष्य ये है, इसका दर्शन ये है, ये आने वाले पलों में इस लेवल में जाएगा, ये आने वाले पलों में इस पोजीशन पे खड़ा होगा। कहता लिख दे। अब मैंने आपको बताया था कहाँ एक गवाही बताया था आपको पूना में जब मैं पास्टर मस्जिद गए थे और वहाँ पर एक कपल वहाँ पर आया और एक उनका हस्बैंड पुलपिट पे खड़ा होकर के वो गवाही दे रहा था। गवाही ये था कि जब हमारी शादी हुई उसी दिन से मेरे हाथ में था मेरा बेटा होगा और वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनेगा, वर्ल्ड लेवल का जूनियर चैंपियन बनेगा। तब हमारी शादी हुई तो हमने बच्चे के लिए प्लान किया और मैंने हाथ रख के उसी में मेरे पत्नी के साथ प्रार्थना किया कि प्रभु हमें बेटा देना और वो वर्ल्ड जूनियर चैंपियन बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, फुटबॉल चैंपियन बनेगा। तब कुछ महीनों के बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और वो हमेशा उस बात के लिए प्रार्थना करता, मेरा जो बेटा है वो वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन है, वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियन है। और 9 महीना तक वो प्रार्थना करता रहा। जगह जगह पर उसने फुटबॉल के फोटोस लगा दिए। फिर उसके बाद जैसे बच्चा पैदा हुआ तो उसने खूब सारा फुटबॉल, छोटे छोटे फुटबॉल खरीद के लेकर आया। और जब एक साल का हुआ तो उसने बड़ा सा फुटबॉल लेकर आया, दौड़ने लगा। तो बस फुटबॉल से के लिए किचन में जाते फुटबॉल, बेडरूम में जाते फुटबॉल, जहाँ जाओ फुटबॉल। और वो उसको पूरा उसके मन में डाल दिया कि तू फुटबॉल चैंपियन है। और मैं आपको बताऊं, वो जो 3 साल का हुआ तो वो स्टेट लेवल का जूनियर चैंपियन बन के खड़ा हुआ। और जब 5 साल का हुआ तो लंदन गया और लंदन में वो वर्ल्ड फुटबॉल जूनियर चैंपियन बन के खड़ा हुआ। लक्ष्यहीन मत हो, लक्ष्य निर्धारित करो। दर्शन जो है मुझको आप लिख करके रखो, मैं ये चीजें बनूंगा। खुदा का कलाम करता है और अंत में तेरा भला होगा और तू जीतेगा, क्योंकि you will be a winner। हालेलुया। तू जीता है, तू जीवन से बढ़कर है। हार हमारे लेखे में नहीं है, जीत लिखी गई है। बोले दूसरे को देखकर कहो, हार मेरे लेखे में नहीं लिखा गया है, मेरे लेखे में, मेरे जीवन में केवल जीत लिखी गई है और मैं जीतूंगा। आमीन। हालेलुया। 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 मैं जीतूंगा। हाँ, तो क्या लिखता है? दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पे लिख दे कि वे दौड़ते हुए भी सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बात इसका एक टाइम है। बोलो उसका एक टाइम है, बोले उसका एक टाइम है। हालेलुया। कभी कभी हम सोचते हैं ना, क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, क्या कारण है। मेरे लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आए। कभी कभी दिल में आया कि सब छोड़ छाड़ के चला जाओ। कितने सारे अप एंड डाउन। कई लोगों ने धक्का मारा, कोई लोगों ने गिराया, कोई लोगों ने तरह तरह की बातें कही, कितने सारे चीज़ों के साथ में प्रसाद हुआ। पर मैं जानता था प्रभु ने मेरे नाम जीत लिख दी है। हालेलुया। 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 जब मैं 10th में था, रेस्टिकेट कर दिया गया मुझे स्कूल से, रेस्टिकेट करके बाहर 1 साल में बाहर था। स्कूल में बहुत सारी मैंने प्रयत्न किया, टीचर प्रिंसिपल से मिला, जाके हमारे जो बोर्ड है वहाँ लेटर लिखा, पर कोई सुनवाई नहीं। टीचर नहीं, आप स्कूल आ ही नहीं सकते, आप स्कूल आ ही नहीं सकते। मैं बहुत डिस्करेज हो गया।
ट्वेल्थ में आया तो 2 सब्जेक्ट में एटिकेट आया, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। 10th तक मैं बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, हर सब्जेक्ट में मैं बहुत अच्छे मार्क्स था, मैथ्स में बहुत ही ब्रिलियंट। बोला ना कि मैं टीचर मुझको स्कूल में अपने साथ कुर्सी पे बिठाती थी, इतना मैं ब्रिलियंट था। और ये नकल के उसमें मैं 1 साल रेस्टिकेट के, मैं जो मैथ्स का था वो जो ये क्वेश्चन था वो तो ऑलरेडी मैंने बना लिया था, पर दूसरे ने हड़बड़ी में फेंका तो मेरे टेबल पे आकर के गिरा, और वो मेरा उसका चीट का गिरना और अधिकारी का आना दोनों एक साथ हुआ। और मैं जैसे उसको उठाया उसने हाथ पकड़ लिया, बोले तू नकल कर आया, और मैं रेस्टिकेट कर दिया। 1 घंटा तक मैं बेहोश था, पर हार मेरे नाम नहीं थी, जीत मेरे नाम था। हालेलुया, हालेलुया। और मैं फिर से एग्ज़ाम दिया और 55% से मैं पास हो गया। हालेलुया। फिर 11th में साइंस लिया, 12th में साइंस लिया, एटिकेट आया तो भी रुका नहीं, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर की योजना मेरे साथ है। हालेलुया। उस समय 12th में मैंने यीशु को जान लिया था, इवन तो 10th में था, परंतु आधा इधर आधा उधर, आधा इधर आधा उधर था। पर 12th से मैंने पूरी समर्पण के साथ खुदा के साथ बढ़ा, और सेकंड टाइम तुरंत 3 महीने के बाद मेरी एग्ज़ाम हुआ और मैं अच्छे परसेंट से पास हुआ। हालेलुया, हालेलुया। कॉलेज किया, कॉलेज कंप्लीट किया, और प्रभु के अनुग्रह से खुदा आज मुझे यहाँ तक लेकर आया। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी इच्छाएँ हैं, तमन्ना है, मैं जानता हूँ वो दिन पूरा आएगा। 1000 कलीसिया का दर्शन है वो पूरा होगा। आमीन। भले आज हम एक के साथ चल रहे हैं, पर 1000 को लाएगा ये प्रॉमिस है खुदा का, तो 10,000 को लाएगा ये प्रॉमिस है। मैं उस खुदा के वचन पर विश्वास करता हूँ, 1000 को लाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है दर्शन की बातें लिख दे। मैं कितने सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। लोगों के जीवन में असफलता आई, पर असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। एक दूसरे को देखकर कहो, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। आमीन, हालेलुया। समबडी, आई डोंट नो मुझे क्यों खुदा ने अवार्ड दिया, यू विल बी अ विनर। मैंने प्रभु से कहा लॉर्ड, मैंने ऑलरेडी मैसेज तैयार कर लिया है, ये मैसेज नहीं दूंगा। मैं बाथरूम में था, वहाँ से आने 3 से 4 बार मेरे चहन में आया, यू विल बी अ विनर, यू विल बी अ विनर। आमीन, हालेलुया। हाँ, आगे पढ़िए। दर्शन की बातें लिख दे। जो कुछ पाना आप चाहते, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहता, आज ही जाना और अपने कमरे में, बेडरूम में बड़े अक्षरों पे लिख दो, आज की तारीख लिखो, मैं ये बनूंगा, मेरा लक्ष्य ये है, मेरा उद्देश्य ये है। हालेलुया। मेरा दर्शन ये है, मेरा विजन ये है, आने वाले पलों में, आने वाले इन सालों में मैं यहाँ खड़ा होऊंगा। नो मैटर परिस्थिति आज कैसा भी हो, हालात आज कैसे भी हो, कंडीशन आज कैसे भी, यू विल अ विनर। हालेलुया। आप विनर हो, आप जीतेंगे। खुदा कलाम कहता दर्शन की बातें लिख दे, पट्टियों पर लिख दे, वो पूरा होगा। क्या लिखता है? वो पूरा। हाँ, क्योंकि इस दर्शन की बात समय में पूरी होने वाली है। क्या लिखता है? नीत समय में पूरी होने वाली है। ऐसा लिखा कि पूरा नहीं होगा। क्या लिखता है? नीत समय में, समय आएगा आपको। मानो जोसेफ का टाइम नहीं था, इस कारण से प्रभु गढ़ रहा था। हेलो, और जब टाइम आया, एक ही रात को वो मंत्री बन के खड़ा था, रात भर में उसको मंत्री बना के खड़ा। एक दिन काफी। हालेलुया। आपको उठाने में 1 days, हालेलुया, 1 month, 1 week, 1 day काफी है खुदा को की मंजिल की ले जाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखता है? हाँ, वरन विलंब नहीं होगा, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से, कहता इसके पूरे होने का समय वेग से आ रहा है। रास्ते में, बोलो रास्ते में है। अरे गड्ढा है ना, गिर गया, कोई बात तो नहीं, वो आ रहा है उधर से। भले गड्ढा आया तो क्या, गड्ढा लांग के निकल। हालेलुया। क्योंकि तू पढ़े, इसको निकाल के रखो गिसास में। 37 को निकालो, 37 और उसका 24 वचन को पढ़ो। 37 का 24 वचन को पढ़ो। चाहे वह
गिरे तो हाँ, क्या लिखता है? चाहे वह गिरे तो भी पड़ा न रहेगा। हालेलुया। कहते हैं चाहे वो गिरे तो भी वो पड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर माने बच्चा ये अभी नहम्याह अभी जैसी चलना लगेगा ना जाने कितनी बार गिरेगा, तो उसकी मम्मी क्या उसको उठाएंगी कि छोड़ देंगे? वे पड़ा ना तो गिरा ना, जितनी बार वो गिरेगा उतनी ही बार उनकी माँ उठाएगी, बेटा उठ फिर से चल, बेटा उठ फिर से चल। हम ना कितने बार गिरे, या कोई ऐसा कि एक बार उठे तो थर 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 दौड़ना शुरू कर दिए, न जाने कितने बार हम गिरे। हेलो हेलो। पर अब टाइम में एक समय आता है हम कभी नहीं गिरते। माँ तब तक जब बच्चा तब तक गिरता है तब तक माँ करके उठाती है, पापा करके उठाते, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, चल दौड़, फिर से दौड़, गिरना नहीं अभी, दौड़ते रहो, गिरना नहीं। टाइम आता है बच्चा कभी नहीं गिरता, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है। इसी के साथ में दाऊद कहता है कि वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ ओहो, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे हुए। तुझे को देख के हिला के बोलो, यहोवा आपका हाथ थामे हुए है। You will be a winner। आप जीते हुए हो। हालेलुया। आप पड़े नहीं रहेंगे, खुद आपको उठाने जा रहा है, प्रभु आपको मंजिल पे पहुंचाएगा, आप अपने डेस्टिनी को हासिल करोगे। ओ खुदा ने आपके नाम में जीत लिख दी है। हालेलुया। आप जयवंत से बढ़कर हैं और अंत में तेरा भला होगा। क्या लिखता है यिर्मयाह 29:11, जो कल्पना मैं तेरे विषय करता वो हानि की नहीं। अरे प्रभु हानि हो गया मेरा। अरे बेटा हानि नहीं, मैं गढ़ रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। यह दुख रूपी जो अग्नि तुझ पे भड़की है तेरे हानि के लिए नहीं है, पर तेरे परखे जाने के लिए है कि तू निखर करके आ गया है। हेलो, तू निखरे, तू मानो सोना को यदि चमचमाना हो ना तो उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है, तब जाके वो कोई गले का सुंदरता बनते हैं। हालेलुया। आग की भट्टी में उसको ताया जाता है। खुदा कभी कभी चीजें हमारे लाइफ के अंदर ही ला करके हमें सिखाता है, हमें गढ़ता है, हमें तैयार करता है, हमें मजबूत बनाता है। और मैं पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, यदि पहली हार होना तो इसका मतलब समझो जीत बहुत ही बड़ी होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे अनुभव से ये बातों को सीखा है। यदि आप हार का सामना करें इसका मतलब समझ लो जीत बहुत बड़ा मिलने वाली है। हालेलुया। सच कहता हूँ ये बात, आप मेरे पॉइंट को आप लिख करके रखो। यदि आपने हारों का सामना किया है, ये जान लो बहुत बड़ी जीत आने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी जीत में आप बढ़ने वाले हो, बहुत बड़ी जीत के साथ आप खड़ी होने वाले हो। आमीन, हालेलुया। स्टार्टिंग में आप देखो दाऊद के लाइफ, जोसेफ के लाइफ में हार का सामना, दाऊद देखो हार, परंतु जोसेफ बहुत बड़ी जीत के साथ खड़ा हुआ। दाऊद बहुत बड़ी जीत के साथ पूरे इजराइल का राज्य को लेकर के वो खड़ा हुआ। तो स्टार्टिंग देखो हार का सामना। हालेलुया। हाँ, तो लगता है आगे पढ़िए, बहुत नीचे में पूरी होगी। वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, इसमें धोखा न होगा। हाँ, धोखा नहीं होगा। बोलो धोखा नहीं होगा। परमेश्वर जो बातें कहता है उसको पूरा करता, वो धोखा नहीं देता। वो परमेश्वर जो बातें मुझसे आपसे कह दिया लिख दे, पूरा करूंगा, नीत समय में पूरा करूंगा। समय आएगा, मतलब सभासित मिली का सब बातों का एक समय है। उठने का समय, बैठने का समय है ना, लेटने का समय, हर बात का एक टाइम है। टाइम के अनुसार खुदा उठा देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो कहता है नीत समय में पूरा होगा, इसमें धोखा नहीं होगा। चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना। हाँ, बात जो कहता है विलंब हो, देरी हो, प्रभु मैं गिर गया, अब धीरे धीरे लगता है मुझे उठने में, कोई बात नहीं, तू उठ। विलंब होगा पर
बात जोते रहना। एक दूसरे को देख के बोलो, जा बात जोते रहना। हालेलुया। किस बात का बात? जो चीजें आप पाना चाहते हो, जो बात आप हासिल करना चाहते हो, जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हो, जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हो, कहता है कुछ भी हो बात जोते रहना, कुछ भी हो उसको पकड़े रहना, कुछ भी हो उसको अपने साथ ले रखना, कुछ भी हो अपनी आंखें वहां गड़ाए रखना। अबे कहता है बात जोते रहना। बस मुझको कलेक्टर बनना है, मुझको कलेक्टर बनना। मैंने बता ना गुंजाम सर का 7वीं बार उसको सफलता मिली, 6 बार तक वो बना रहा। क्या करता रहा? हार हुआ कोई बात नहीं, वो जब जब उठा तब तक चलता गया, जब जब गिरा ना फिर से उठा। वो आप कोशिश करूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, फिर से कोशिश करूँगा, है ना। हमारे सिस्टर प्रियंका सिस्टर ने कितनी बार कितनी बार आपने एग्जाम दिया? 8 से 9 बार उन्होंने एग्जाम दिया और 10वीं बार उन्होंने एग्जाम पास किया। आज वो बैंक में बैठी हुई है। हालेलुया। उन्होंने लक्ष्य बना लिया, मुझको बैंक में जाना है। हालेलुया। और वो आज बैंक के अंदर है। हार कितनी बार? 8 से 9 बार हार का सामना। और मालूम खुदा ने जिसने आपको रचा, आपको बनाया ना, आपके माथे पे आपके अंदर लिख दिया यू विल और विनर। हार तो कुछ पल का है, मैंने हमेशा के लिए जीत दे दिया है। आमीन। जीत दे रही है। हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा आगे उसी का तो भी उसकी बात जोते रहना, तो भी उसकी बात जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। क्योंकि वो कहता है पूरी होगी, ऐसा नहीं लिखा है, निश्चय। बोल किसी को देख के बोलो, निश्चय पूरा होगा, निश्चय पूरा होगा। यदि आपने आज नहीं लिखा होगा तो आज की ही रात जाकर के लिखना। हालेलुया। मुझको ये साल या आने वाले साल या 2 साल या 3 साल में मैं यहाँ खड़ा रहूंगा। आमीन। हालेलुया। और ये चीजों के लिए प्रार्थना करना आज से बिगिन करो। क्या है दर्शन? दर्शन की बातों को कैसे पकड़ के रखना है। समय मिलेगा तब किसी दिन देखेंगे। लक्ष्य को बन निर्धारित करो। बिना लक्ष्य, ऐसा लिखा लक्ष्य ही के नहीं दौड़ता। मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है। हालेलुया। परमेश्वर ने जितने को भी बना यहाँ बैठे, हर एक के पीछे एक लक्ष्य है, प्रभु का एक उद्देश्य है। वो हमें जानना जरूरी है। ये आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। कहीं भी हाथ पर मर रहा है इधर उधर नहीं, कोई पर्टिकुलर चीजों को आप पकड़ के वो उनको बार ये भी हथौड़ा मार रहा है, क्यों मार रहा है? उसको कुछ तोड़ना है उसको, है ना। उसका लक्ष्य क्या है? ये टूट जाए। कब तक उसको, कब तक मारता रहेगा? जब तक वो टूट ना जाए। मार ही रहा है, देखो। वैसे ही जब तक लक्ष्य हासिल न कर लो, हार भी आए, तकलीफें भी आए, उसका हाथ रुक जाता थोड़ी देर, पसीना पोंछने के लिए रुकता, कितने बार क्या क्या कर पर उसका लक्ष्य क्या है? ये चीजें टूट जाए। और तब तक वो मारता रहेगा जब तक कि वो चीजें कंप्लीट नहीं हो जाए। लक्ष्य को निर्धारित करके उसके पीछे हम चलते। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, आगे हम पढ़ेंगे। कोई निकाले नीति वचन, नीति वचन। उसके पहले अय्यूब की पुस्तक को निकाले, 23 अध्याय 14 वचन। अय्यूब 23 का 14। जो कुछ मेरे लिए उसने ठान लिया है, कहता है जो कुछ उसने मेरे लिए ठान लिया है उसी को वह पूरा करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी हो जाए, जो खुदा ने मेरे लिए ठान लिया है वो उसको पूरा करेगा। आमीन। एक दूसरे को देख के बोलो, जो बात प्रभु ने मेरे लिए ठान लिया है वो पूरा होगा। आमीन। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। यदि खुदा ने आपको ठान लिया कि आप कलेक्टर बनेंगे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा, आप बनेंगे। प्रभु ने ठान लिया है कि तू डॉक्टर बनेगा तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। जो बात उसने मेरे लिए ठान लिया है वो उसी को वो पूरा करता है। आमीन। और एक जगह लिखा है 19 का 28, जो बात पहले कहता है प्रभु ने ठाना, फिर कहता है जो बात तूने ठाना हो, है ना। पर 22 का 28
22 का 28। हाँ, जो बात तू ठाने जो बात तू ठाने वह तुझसे बन भी पड़े। बन पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु मैं हो नहीं कर नहीं पा रहा हूँ, प्रभु मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पर क्या कहता है तू कर पाएगा। आमेन, वो होगा। आमेन, हालेलुया। कहता है जो बात तू ठाने वो तुझसे बन पड़ेगा। हार्ड अरे आज हार्ड है, कल पूरा हो जाएगा। आज कठिन है पर कल हो जाएगा, क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर है, प्रभु का फेवर हम पर है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है तुझसे बन पड़ेगा, तू कर पाएगा। क्योंकि उत्तर कहता है ऊपर उसने ठान लिया है, नीचे मैंने ठान लिया है। हेलो, क्या लिखता है? मैंने ठान लिया है कि उसी को वो पूरा करे। जो बात मैंने ठान लिया उसको पूरा करूंगा। इधर नीचे कहता है जो बात तूने ठानी है वो तुझ पे बन पड़े। अब दो बातें, दो चीजें ठानी गई, ऊपर ही ठाना नीचे भी ठाना, तो अभी कौन रोक सकेगा? हालेलुया। कहता है जो बात तूने ठानी है, जो बात मैंने ठानी है तुझसे बन पड़ेगा। जो कुछ मेरे लिए उसने खाना है और जो कुछ मेरे लिए उसने ठाना है उसी को वो पूरा करे। उसी को वो पूरा करेगा। आमेन, वो होगा। आमेन। हम गीत गाते ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। आमेन। surely और निश्चय हम कामयाब होंगे। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यस, फिर सांस निकाले। माती रची सुसमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 18 वचन। यशायाह 49 1 वचन से आगे। और मैं भी तुझसे कहता हूँ। अब खुदा का वर्ड यहाँ पर जीसस पतरस से कह रहा है, और मैं तुझसे कहता हूँ। तू पतरस है हालेलुया। कहता है तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधलों के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। हालेलुया। कहता है दुनिया की कोई चीज, शैतान का कोई वर्चस्व, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ कहता है तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आमेन। मैं बांधूंगा, मैं बनाऊंगा, मैं खड़ा करूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, और कहता अधलों के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे। आमेन। You will a winner। आप जीवन से बढ़कर हो। हालेलुया। पतरस से कहता है कि कुछ भी हो जाए अधलों के फाटक तुझ पर प्रबल नहीं होंगे, परिस्थितियां हालात हम पर हावी नहीं होंगे। मैं उठूंगा, मैं राइज अप होगा, मैं खड़ा होऊंगा। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक 49, यशायाह की पुस्तक 49 कहाँ पढ़ेंगे? उसका 1 वचन से 4 वचन और 52 अध्याय 1 और 2 वचन। हाँ हाँ मेरी ओर कान लगाकर सुनो। हाँ मेरे दूर दूर के राज्यों के लोगों, हाँ ध्यान लगाकर मेरी सुनो। हाँ यहोवा ने मुझे गर्भ ही में से बुलाया। हाँ जब मैं माता के पेट में था हाँ तभी उसने मेरा नाम बताया। हाँ उसने मेरे मुंह को चौकी तलवार के समान बनाया हाँ और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। हाँ उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर हाँ अपने तर्कस में गुप्त रखा हाँ और मुझसे कहा तू मेरा दास इज़राइल है, मैं तुझ में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आमेन। क्या लिखता है? तू मेरा दास इज़राइल है और तुझ में मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। हालेलुया। कैसा भी हालात, कैसा भी कहता है कंडीशन हो, खुदा कहता है तू मेरा दास है, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है और तुझ में मैं अपनी महिमा प्रकट करूंगा। आगे आगे आगे। मैंने कहा और मैंने कहा मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया। हाँ मैंने व्यक्ति अपना बल खो दिया है। हाँ तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है। हाँ और मेरे परिश्रम का फल हाँ मेरे परमेश्वर के हाथ में है। आमीन। हालेलुया। मैं परिश्रम करता हूँ, किसी व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं कि वो मुझको फल देगा तो मुझे फल मिलेगा। मैं एक बात जानता हूँ, मेरे परिश्रम का फल उसके हाथ में है। ये हार्ट को मेरे टच करता है।
कोई इंसान परिश्रम का फल दे न दे, मैंने जो मेहनत किया उसके बारे में वो नंबर दे न दे, मेरा फल उसके हाथ में है। हालेलुया। और वो जब रिवॉर्ड देगा और वो जो प्रतिफल देगा कोई नहीं रोक पाएगा। आमीन। कहता है मेरे परिश्रम का फल, मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि उसने कहा है तू मेरा दास है और मैं अपनी महिमा तुझ में प्रकट करूंगा। और मैं कई बार सोचते मैंने व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने ये ऐसे काम कर दिया, कोई देखा भी नहीं, कोई ताली भी नहीं बजाई, कोई कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं, उसका रिवार्ड भी मेरे पास नहीं आया। मैं आज से इतना दौड़ के गया और उसने कुछ कहा भी नहीं, वेट किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। और वर्ड कहता है मैं इतना जानता हूँ मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में है और वो मुझे रिवॉर्ड देगा। आमीन। वो प्रतिफल देगा। हालेलुया। क्योंकि यशायाह 3:10 कहता है धर्मियों से कहो उनका भला होगा और वो अपने कामों का फल पाएंगे। आमीन। हालेलुया। रिवॉर्ड हम पाएंगे, प्रतिफल हम पाएंगे, हम जीतेंगे, हम मंजिल पाएंगे। हम लक्ष्यहीन होके नहीं चले, हमारा एक लक्ष्य है और लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे। और टाइम और दिन वो समय आ रहा है, खुदा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगा। हमें पौलुस कहता मैं निशानों की ओर दौड़ा चला जाता है ना। मैंने पढ़ा 12-13 में, फिलिप्पी 12-13 में कहता है कि मैं कहता है सब बातों को छोड़कर, सब बातों को भूलकर निशानों की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूँ कि मैं इनाम, ताकि मैं इनाम पाऊँ। हमें जो बातें खुदा ने मेरे रखा था कि मैं वो पालूं, जो चीजें प्रभु ने मेरे लिए तैयार करके रखा वो चीजें मैं हासिल कर लूं। मैं दौड़ा जा रहा, मुझे और आपको क्या करना है? चलते रहना। हालेलुया। अपने कदमों को बढ़ाए, चलते रहे। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। यू विल बी अ विनर। आप विनर हो। आमीन। आप जीतेंगे, मंजिल आपकी है, आप लक्ष्य को पालेंगे। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जिसने मुझको प्यार किया उसने मुझको जीवन से बढ़कर बनाया। आमीन। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, फिर 2 वचन पढ़ के बंद करूंगा। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय, बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय 1 और 2 वचन को निकालेंगे। हे सिय्योन जाग, क्या लिखता है? हे सिय्योन जाग, अपना बल धारण कर। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखता है? हे सिय्योन जाग। तो हिला को बोलो जाग जाग। आमीन। मायूस क्यों हो बैठे, निराश क्यों है? खुदा का वर्ड कहता है जाग। आमीन। हार तेरे नाम नहीं है, असफलता तेरे नाम नहीं है। मैंने जो कल्पना किया है वो हानि की नहीं है, मैंने जो इरादा किया है वो नुकसान की नहीं है, मैंने जो कल्पना किया वो खड़े में उतरने वाली नहीं है, वो पहाड़ चट्टान पे खड़ा होने की योजना बनाया है। आमीन। दाऊद खाड़ा में था, नाश के खाड़ा में। गीता 40 में लिखा है नाश ने खाड़ा माती, यहोवा ने पुकार करी। धीरज हुई यहोवा ने पुकार। नाश ने खाड़ा में था, पर खाड़ा उसके लिए नहीं बनाया था, उसके लिए जब उसने बुलाया तो कहता चट्टान पे खड़ा कर दिया। आमीन। ऊंची चट्टान खुदा ने आपके लिए तैयार की, ऊंची पोजीशन प्रभु ने आपको तैयार। आज कैसा भी मैं और आप हो, और आने वाला पल बहुत ही ब्लेस्ड और उज्जवल होने वाला। आने वाला पल खुदा हमारी डेस्टिनी में लेके जाने वाला, आने वाला पल परमेश्वर को ऊंचाइयों को लेकर के जाने वाला। आमीन। मैं पौने की साहब के एक क्लिपिंग सुन रहा था, तो बता रहे थे कि हमने चर्च का प्लान किया और इतना बड़ा था कि लोग भी सुनकर कहते क्या हो गया, पागल हो क्या, इतना बड़ा कोई प्लान करता है। पर खुदा कहता है कि प्रभु बड़ा खुदा है, वो बड़ा परमेश्वर है। बहुत सारे अड़चने, बहुत सारे रुकावटें आए, परंतु मैं अपनी उस बात में बना था खुदा मुझको ऐसा ही भवन चाहिए, और प्रभु ने ऐसा दिया और वर्ल्ड में सबसे बड़ी कलीसिया खड़ा की। तो लोग आकर हमें डिस्करेज करते हैं, निराशा में लगता है ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा क्या? खुदा के लिए सब कुछ पॉसिबल है।
प्रभु सब कुछ पूरा करता है। आमीन। बस हमें लक्ष्य बना के चलना है, हमारी डेस्टिनी को हमें पहले से निर्धारित करना, मुझको ये बनना, मुझे हासिल करना। आमीन। हाँ, क्या लिखता है? जाग हे सिय्योन जाग, अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। हालेलुया। फिर क्या कहता? पहला जाग जा, है ना? क्या लिखता है? जाग जा। फिर दूसरा कहता है बल धारण, अपना बल धारण कर। आमीन। हालेलुया। राइसा को अपना बल धारण कर, पहले के समान फिर से खड़ा हो जा। आमीन। कहता है बल धारण कर, अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मैं नहीं हारूंगा, एक बार हो गया बहुत हो गया। अब कहता है अब अपना बल धारण कर। आमीन। हाँ, बल धारण कर। और कहता है अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रही, हाँ, और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश न करने पाएंगे। हाँ, तेरे बीच खतना रही। खतना रही क्या काम है? निराशा में डालना, हमें तोड़ना, हमें गिराना, उनका काम है ये। हमें बहका देना, माइंड को डाइवर्ट कर देना, तरह तरह की चीजों में हमें फंसा देना, खतना रेत का काम है। ये नहीं जाती कर, इसलिए कहते हैं ना उनसे दूर रह। हालेलुया। तेरे बीच अब नहीं आएगी जो तुझे भरमाए या तुझे गिराए या तुझे निराशा में डाले या तुझे हताश कर दे, कहता वो चीजें नहीं आएगी। अभी बल धारण कर, जाग जा, शोभायमान हो जा। आगे अपने ऊपर से धूल झाड़, और कहता अपने ऊपर से धूल झाड़ दे। आमीन। धूल गंदगी को दर्शाता है। जब तक कहते हैं ना कि गंदगी को निकाल दे, वो चीजें जो हमें रोक रही, वो बातें जो हमें आगे बढ़ने से कहता है औरंगा रुकावट डाली, कहता अपने ऊपर से उस गंदगी को झाड़। आमीन। कुछ कुछ चीजें हैं जिस कारण से हम आत्मिक बातों में या फिर जिस वे में हमें बढ़ना है, हम बढ़ नहीं पाते, है ना? तो इसलिए कहता है अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को प्रिपेयर करें। मेरे लिए मंजिल आपका इंतजार कर रहा है, डेस्टिनी आपके लिए वेट कर रहा है, लक्ष्य जो आपने बनाया है खुद आपको वहाँ श्योरली ले जाएगा। पर क्या कहता है? 3 बातें 4 बातें कहता है। पहले कहता है जाग, जिस बात के लिए तू बनाया गया है उसके लिए तू ढीले न रहे, सोते न रहे, पर चौकन्ना और जाग के मुझको ये पाना है। आमीन। मालूम यदि आपको कहीं पर जाना हो, हम अभी जैसे कि आमू सिंह साहब को उनको 1 बजे मैंने रूम में छोड़ा और उन्होंने वहाँ बनाहट बहुत हो गई है, मैं घर पहुँचते पहुँचते करीब 2 बज गया था। उन्होंने बोला 3 बजे उठा देना, सोया नहीं। 3 बजे लक्ष्य था, 3 बजे मैं सो जाता तो सब सो जाता। 3 बजे फिर उनको उठाया, फिर मैं अल्फ्रेड अंकल को लेने गया, फिर उनको रूम गया और हम 3:30 बजे वहाँ से निकले। अगर मैं सो जाता तो लक्ष्य था उनको समय पर उनको वहाँ पहुँचाने से। खुदा कहता है दिल जो बातों के लिए जो तू अपने आप को बना के रखा है कि मुझको ये लक्ष्य धारण करना है, जाग, उस बात के लिए जागृत हो जा। हालेलुया। भेड़ जा, उसमें लग जा, खोगा हर चीज़। यदि आपने उसको ठान लिया है ना वो चीजें, कहता है उसके लिए चौकन्ना रह, जाग, रात दिन एक कर दो। खुदा के ना घुटने टेक करके मांग करके लॉर्ड मुझको ये बनना है ना। प्रभु के दास के राम बाबू की गवाही मुझको बहुत अच्छी लगती है। उन्होंने रेनॉल्ड बॉन्के का उन्होंने एक सीडी निकाला और पूरी सुबह से शाम तक प्रभु मुझको भी अभिषेक चाहिए, मुझको भी अभिषेक चाहिए, मुझको भी अभिषेक चाहिए, मुझको भी यही अभिषेक चाहिए। एक दिन एक समय आया, राम बाबू रेनॉल्ड बॉन्के के साथ वो स्टेज के ऊपर प्रचार किया, मेन स्पीकर बन के, जहाँ पर रेनॉल्ड बॉन्के थे। इतनी बड़ी उपलब्धि हो नहीं सकता, पर खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपने लक्ष्य बनाया है, आपने विजन बना लिया है, आपने उद्देश्य बना लिया मैं ये बनूंगा, और यदि आपके घुटने उसके आगे झुक रहे हैं, उसके लिए आपने प्रभु की पूरी तैयारी करके बढ़ रहे, आप उस चीजों को हासिल कर ले। भले उतार चढ़ाव कुछ भी आने दो और उसमें विलंब नहीं होगा। आमीन। वो होगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, थोड़ा सा आगे। हाँ,
धूल झाड़, धूल गंदगी को दर्शाता है, निकाल दे अपने आप, शुद्ध करे, पवित्र करे। पहले क्या कहता है? जाग। एक दूसरे को देखो, कहो जाग, जाग जाओ। दूसरा कहता है अपना बल धारण कर, बोलो बल धारण कर। हालेलुया। वो बल में आ जाओ, वो ताकत, वो सामर्थ्य में आ जाओ, उस अभिषेक में आ जाओ, बल धारण कर। आगे अपने शोभायमान वस्त्र धारण कर, धार्मिकता के वस्त्र, पवित्रता के वस्त्र, मसीह के वस्त्र धारण कर, और अपने ऊपर से गंदगी दूर को कहता है झाड़ दे। जो चीजें रोक रही है, जो चीजें आरंभ डाल रही है, जो बात चीजें बाधा डाली करते हैं, वो बातें अपने लाइफ पे से हटा दे। आगे और हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, हाँ अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, हाँ जो सेठ में बीक गए थे, हाँ, इसलिए आप बिना रुपये दिए छुड़ाए भी जाओगे। आमीन, हालेलुया। खुदा हमें और आपको फिर से राइज अप करना चाह रहा है। आमीन। एक और वचन को निकालेंगे, बंद करूंगा, टाइम हो गया। प्रेरितों के काम 15 अध्याय और उसका 16 से 18 वचन, 2 वचन को पढ़ेंगे। आमोस 9 अध्याय और उसका 11 वचन से आगे। इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा। आमीन। क्या कहता है? इसके बाद मैं फिर आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा में उठाऊंगा, उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और उसके खंडहरों को फिर से बनाऊंगा, और उसको खड़ा करूंगा। हालेलुया। यदि आप गिर गए हो तो खुदा का कलाम आपके लिए है, कहता है मैं फिर से उसको उठाऊंगा, मैं फिर से उसको खड़ा करूंगा, क्योंकि वो गिरने के लिए नहीं बनाया गया है, वो खड़ा रहने के लिए बनाया गया है, वो लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाया गया है, वो उसकी लाइफ में एक उद्देश्य है जो खुदा ने तैयार करके रखा है, वो पड़ा नहीं रहेगा, वो राइज अप होगा। आइए अपने स्थान में हम खड़े हो जाए। हालेलुया लॉर्ड। रहो मत का खुदा हमारे साथ है, वो जो ऊंचाइयों चौड़ाइयों और कहता है लंबाइयों में ले जाने वाला परमेश्वर है। खुदा का वर्ड कहता है हो उसने मेरे हाथ को थाम करके रखा है, और वो गिरते हुए को उठा के खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मेरा और आपका लक्ष्य है, मेरा और आपका उद्देश्य है, और खुदा का वर्ड कहता है मैं ठान लिया है कि तेरे उद्देश्य को मैं पूरा करूं, तुझको तेरे मंजिल, तेरे डेस्टिनी तक पहुंचाओ। यू विल बी अ विनर। ओ कहता है तू जीता हुआ है, ओ तू जयवंत से बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद।